Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty at iExamB. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन। IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए मेंस की तैयारी आपको कब से शुरू करनी है, इस मुद्दे पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So watch this video till the end and get effective tips for your preparation strategy. Before we start, don't forget to subscribe to our YouTube channel and get beneficial videos like this only on all government exams for preparation guides, and also you can visit our website hello@iexamb.com, call on the number on the screen, and also visit our website. You can write to us at hello@iexamb.com in case of any queries. आपके जो भी queries हो आप इस वीडियो के comments में भी लिख सकते हैं. You will be replied on your queries as well. Now starting with our discussion, IBPS SO Law Officer Scale 1 Examination के बारे में हम बात करने वाले हैं, that is specialist officers. So when you have to start preparing for the mains examination, your mains examination is going to be held for law officer. I'm going to specifically talk about SO. मेंस एग्जामिनेशन की आपकी डेट है जनवरी 29, 2023. पहले आपका प्रीलिम्स होगा दिसंबर में. दिस इज व्हाट इज द IBPS कैलेंडर विच सेज अबाउट इट. तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि मेंस की तैयारी हमें कब से करनी चाहिए. एग्ज़ाम तो जैन में है, अभी है जून, आज है जून 28, तो कब हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है. Let us understand the pattern of examination once more and then start. Prelims अगर आप qualify करते हैं then you will reach for mains. Mains के बाद होगा interview. Mains और interview दोनों मिला के आपका selection decide होगा. Prelims is just for qualifying. And the targeted subjects will be English, reasoning, general awareness and legal. Legal you will only find in mains. प्रीलिम्स में आपको लॉ का सब्जेक्ट्स नहीं है. प्रीलिम्स में आपको सिर्फ इन तीन पे फोकस करना है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस. लॉ इज गोइंग टू बी देयर इन योर प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज इन मेंस. सो व्हेन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ये सवाल कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि मेंस एग्जामिनेशन तो जनवरी में है, हम अभी से क्यों स्टार्ट करें जबकि प्रीलिम्स नेसेसरी है क्वालिफाई होने के लिए. अगर हम प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हम मेंस में तो पहुंचेंगे ही नहीं. ऐसी जो थॉट्स आप लोगों के दिमाग में होंगे उस पर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ फॉर सम डिस्कशन कि आपको मेंस की तैयारी कब से करनी चाहिए. Now I will give you an answer, but मैं जो आंसर दूंगी that will be substantiated along with reasons. I will give you 5 reasons that why you should start preparing for mains now itself. You should start preparing for your mains examination, that is your professional knowledge, that is your law from now itself, now at this moment. अब सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है क्यों, अभी से क्यों करें. अभी तो हमारे पास 7 महीने पड़े हुए हैं, क्यों करना है अभी से मेंस की तैयारी. उसके लिए मैं आपको 5 रीजंस दूंगी और ये सारे रीजंस आपके दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए एंड इनकॉर्पोरेट इट इन योर स्ट्रेटेजी दैट व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर मेंस एज वेल फ्रॉम नाउ ओनली. फर्स्ट रीजन, SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, इट इज लीगल नॉलेज, professional knowledge. Do you understand the meaning? What is the meaning of professional knowledge? Professional knowledge is the core part of this examination जो आपका टेस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में. बट आपके सिलेक्शन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. Always try to understand the mind of the examiner. एग्जामिनर आप में क्या कैपेबिलिटीज, क्या क्वालिटीज को टेस्ट करना चाहता है, ये पहले समझने की कोशिश कीजिए. उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को मोल्ड कीजिए. ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल होता है एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने का. और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो योर डोमेन इज वेरी मच restricted to your specialist cadre, to your particular field, that is law.
प्रीलिम्स है ज़रूरी क्वालिफाई करने के लिए। आपको अगर मेंस तक पहुंचना है तो आपको प्रीलिम्स पार करना ही होगा, नो डाउट। लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, ऑल टुगेदर। यू हैव टू स्टडी कॉम्प्रिहेंसिवली, बिकॉज आपका फाइनल गोल अचीव करने के लिए मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए मेंस का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वो जो मेंस का नॉलेज है बेसिकली है आपका लीगल नॉलेज। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली, सो दैट यू स्कोर प्रिटी वेल इन योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल along with prelims. The next reason, weightage is very high. Mains is carrying around 80% of your weightage for selection. Interview is carrying a 20% weightage for your final selection. So this is how both the things are important. Prelims is important to qualify. Mains is important फॉर सिलेक्शन, बिकॉज आपके जो मेंस के मार्क्स हैं वो 80% काउंट होंगे। तो ये 80% स्कोर करने के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ओनली। आपको प्रीलिम्स को भी वेटेज देना होगा, मेंस को भी वेटेज देना होगा, एंड यू शुड नॉट कमिट दिस मिस्टेक ऑफ कीपिंग दीज सब्जेक्ट्स, लॉ सब्जेक्ट्स फॉर द लास्ट मोमेंट। इंटरव्यू के लिए आपको 20% की तैयारी की ज़रूरत है। दिस यू कैन डू लेटर ऑल्सो, बट मेंस आप ड्रॉप नहीं कर सकते। रिमेंबर दैट इफ एट ऑल you want to get selected for your IBP, if you want to get selected to the post of law officer. So don't forget this thing. This I am repeating again and again in my video. नहीं तो कई स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, बट मेंस में उनका स्कोर नीचे चले जाता है. They are not able to score pretty well in the mains, and then there is no point of putting so much of time. You should know कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना इम्पोर्टेंस देना है, किस टॉपिक को कितना वेटेज, कितना प्रायोरिटी देना है और कितना टाइम देना है. नेक्स्ट थिंग इज लॉ रिक्वायर्स थियरी एज वेल एज प्रैक्टिस. थियरी तो है ही लॉ में, लेकिन थियरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है. Law syllabus is already very vast. We all are aware of the syllabus of law. Legal knowledge बहुत ज़्यादा well defined syllabus नहीं है IBPS SO law का, and it is very vast. You have to cover everything, and you also have to practice along with that. You have to practice mock tests if at all you want to score well in your examination. इतना सब आपको अगर करना है तो आपको अभी से start करना होगा. Thorough reading is required, deep understanding of concepts is required. All, of course, you should focus on the important points only, but this is something which you cannot keep for the last moment, or you cannot start late. You cannot afford to start late. You have to start it within time. Next reason is time is another challenge. Now, why is time another challenge for your mains examination, especially for mains examination? Professional knowledge के लिए you just have 45 minutes to solve in your hand, and number of questions are 60. That means आपके पास एक question के लिए 1 minute भी नहीं है. Are you understanding? This is another very important point, I would say. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है. आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है. दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर ऑफ मॉक टेस्ट फॉर दैट पर्पज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज अनदर चैलेंज. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट एज वेल एंड ट्राई टू improve your speed along with your efficiency. So this is very important point. Keep this as well in mind for qualifying as well as cracking the examination in first attempt. Now the last point, that is the last reason, that there are myriad laws to cover, vast variety as well as the number of laws is numerous. उसमें भी एक और एक पॉइंट ये है कि बैंकिंग लॉज जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, और बैंकिंग लॉज का सिलेबस काफ़ी वास्ट भी है, और ये नॉट मच फोकस्ड एरिया रहा है हमारे LLB में एज कम्पेयर टू अदर लॉज विच वी हैव टू डू ओनली.
कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रोसीजरल लॉज हो गए, ये सारे लॉज जो हैं हमने एलएलबी में पढ़े, ये तो हमें करने ही हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू फोकस ऑन बैंकिंग लॉज ऑल्सो. सो देर आर न्यूमरस एक्ट्स, myriad laws need to be covered. So for that you have to start immediately. So these were the 5 reasons which make you start now only for your mains examination without wasting time. अपनी एक strategy बनाएं, उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए टाइम टेबल सेट करें एंड डिसाइड करें, अपना टाइम डिवाइड करें दैट व्हेन यू हैव टू स्टार्ट व्हाट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफेक्टिवली. Another important point I will share here with you is that we are having a flat 45% off on all the courses at iExamB. This is the month end offer, so go and achieve it as go and avail it as well along with this. So this is all about my today's discussion. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and prepare 50% faster with iExamB.